वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास के अंदर हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, ये टॉपिक क्लास 11th का टॉपिक भी है। यही टॉपिक आपके एनडीए में भी आता है। ठीक है, नीट जेई इन सभी के अंदर ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी और ये चीज़ें आपको पढ़नी भी पड़ेगी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे फर्स्ट इनके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज हैं उसके अंदर सबसे फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारे को फर्स्ट पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये शिकायत है कि केमिस्ट्री जो होती है वो बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वास्तव में जो है हम हैं हमारे को भी ये चीज़ें बोरिंग लगा करती थी, लेकिन ये है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो भी यही है, तो इसलिए इसको पढ़ने में हिचकिचाए नहीं और अच्छे से अच्छे इनको एक दो बार अगर देखेंगे चीज़ों को तो आपको याद भी रह जाती है। ठीक है, बस बात इतनी सी है कि इनको हम डेली लाइफ से रिलेट नहीं करा पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारे को प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर क्या होता है। तो हमारे को सीधा सा एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, कि मास जो है, मास किसका होगा तो मैटर का होगा। ठीक है, और हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि मैटर जो है नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैटर न क्रिएट हम कर सक रहे हैं और न ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सक रहे हैं तो इसका मतलब मास के लिए भी यही चीज़ फॉलो होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही चीज़ बताता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग मास, ठीक है, और इसी को आप ऐसे याद रखें, मैटर के बेसिस पे याद रखें। ठीक है, तो मास नाइदर बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये लॉ जो है वो भी यही कहता है कि मास और मैटर नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसी के बेसिस पे हम ये भी बोल सकते हैं, अगर इसको अदर लैंग्वेज में बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोलें कि किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो उसमें आप ऐसे याद रखें कि जो भी रिएक्टेंट होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे उनके मासेस का सम जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ reactants and total mass of product are always equal। ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे, तो रिएक्टेंट्स का अगर आप टोटल मास निकालें और प्रोडक्ट का टोटल मास निकालें तो ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एक चीज और इसके अंदर जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस लॉ को, ये लॉ जो है ये हमारे को इंट्रोड्यूस करवाया था किसने, लेवोशियर ने। ठीक है, तो लॉ वाज गिवन बाय लेवोशियर। ठीक है, तो आपको ये एक चीज और है यहाँ पर कि लेवोशियर जो है इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब
इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि वास्तव में ये लॉ कहना क्या चाह रहा है। आपको अगर यहाँ तक भी दो लैंग्वेज से भी अगर समझ नहीं आया तो फिर भी हम देखते हैं क्या है कि इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जाम्पल लें, हमने क्या करा, जैसे हम बना रहे हैं वाटर बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन से गैस से बनाते हैं वाटर, ठीक है। ये अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 2, और यहाँ 2 लगेगा तो यहाँ पर भी 2 लगाना है। तो अपने पास ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितने ग्राम है, तो 2 इंटू 2 ग्राम, मतलब टोटल कितना है ये 4 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना ग्राम है, 16 और 16 32 ग्राम, ठीक है। यहाँ टोटल अगर अपन निकालें तो कितना आता है, 4 प्लस 32 मीन्स 36 ग्राम। सेम अगर इधर वाले की बात करें तो 2 इंटू हाइड्रोजन कितना 2 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, कितना हो गया 18। तो यहाँ कितना हो गया 2 इंटू 18 मीन्स कितना आया 36 ग्राम। तो ये वेट मास किसका है, प्रोडक्ट का मास है ना, प्रोडक्ट मास है। और ये जो है ये किसका है, रिएक्टेंट मास है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर फॉलो होता है। तो ये चीज हुई, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मास जो है वो नाइदर भी क्रिएटेड और नॉर भी डिस्ट्रॉयड होता है। मीन्स मास को हम न क्रिएट कर पाएंगे और न ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा।